जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वही तो भाग जाते हैं, हम तो बुला ही रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खोल दिया है सर नीतीश कुमार के लिए। हाँ करिश्मा, यहाँ पे विरोधाभास है आरजेडी में कि ये तेजस्वी यादव दरवाज़ा बंद करते हैं तो लालू प्रसाद जो हैं दरवाज़ा खोलते हैं। तो खैर यही सियासत है। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। कब? जब जेपी नड्डा पटना में आए थे और अमित शाह ने क्या कहा था कि बीजेपी का दरवाज़ा बंद है नीतीश कुमार के लिए। दरवाज़ा खुला, नीतीश कुमार फिर आए, सरकार बनी, अभी तो एनडीए की सरकार है। और अब रही बात कि लालू प्रसाद की बात, कि लालू प्रसाद ने ये क्यों कहा, क्या इसके पीछे क्या कारण है और लालू प्रसाद आखिर कह क्या रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश जो है भाग जाते हैं, आएंगे तो माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य भी है माफ़ कर देना। वो मुझे लगता है इसलिए कह रहे हैं लालू प्रसाद क्योंकि बड़े भाई हैं, नीतीश छोटे भाई हैं, तो वैसे भी बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो मुझे लगा इसी अर्थ में लालू प्रसाद कह रहे हैं कि वह आएंगे, हमारा कर्तव्य भी है माफ़ कर देना, आएंगे तो हम। भगवान से तुलना की जा रही है सर लालू यादव की। अब आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वह कह रहे हैं ये तो बाबा भोलेनाथ हैं। नहीं, लालू प्रसाद जो है भगवान है, भोलेनाथ हैं। खैर उनकी अपनी सोच है, उनके समर्थकों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम सियासत की सिर्फ बात करेंगे। और जो सियासत में हो चीज़ें चल रही है, जो लालू प्रसाद का बयान आया है वो विरोधाभासी बयान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे और भी बयान है क्या करिश्मा? अब सर तेजस्वी यादव का बयान आया है। इस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मीडिया को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। सर मीडिया तो इससे और गर्म हो जाएगी। कह देते कि दरवाजा बंद है, नहीं आना है, खोल दिए तो और तो बयानबाजी शुरू हो गई, तो ठंडा कैसे होगा सर? वाकई में तेजस्वी यादव का बयान आया है। जब लालू प्रसाद का ये बयान आया कि उनका स्वागत है, वेलकम है, नीतीश कुमार का गले वो लगाएंगे, इसके बाद मीडिया ने सवाल किया तेजस्वी यादव से कि आप दरवाज़ा बंद कर रहे थे, लालू प्रसाद कुछ और कह रहे हैं। उस पर जो करिश्मा भी सही कह रही है कि ये तो यहाँ भी विरोधाभास है ना। अब ये कह रहे हैं कि आप मीडिया को, जो पत्रकार ने जो सवाल किया उसको कहा आप लोग को ठंडा करने के लिए कह रहे हैं। तो मीडिया को ठंडा करने के लिए, मीडिया को ठंडा करने के लिए भी तो आप ही लोग किए हैं। और मीडिया को ठंडा करने के लिए बात एक जैसी होगी तब मीडिया, हाँ तब मीडिया ठंडा रहेगा ना। बात अगर अलग अलग तरह की होगी तो मीडिया ठंडा हो ही नहीं सकता है। तो उस पर सवाल दर सवाल किए जाएंगे और आगे भी सवाल है, आगे भी बयान है, वो बताएंगे। सर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का नस नस नीतीश कुमार जानते हैं। किस बात के बारे में कह रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या जानते हैं लालू ऐसे? वही जिससे अभी बिहार की सियासत में उबाल है। और बिहार की सियासत में उबाल जब भी आता है तो स्वाभाविक है कि देश की सियासत भी हिलती है। और पूरे देश की नज़र जो है अभी बिहार की सियासत पे है। और इसलिए भी क्योंकि जब भी मकर संक्रांति मतलब दही चूड़ा का जब समय आता है तो यहाँ की सियासत में उलटफेर होता रहा है। इधर के लोग उधर जाते रहे हैं, उधर के लोग इधर आते रहे हैं। इस वजह से सबकी नज़र जो है बिहार पर है और खबरें भी इस तरह की बहुत चली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, लालू प्रसाद का ही जो करिश्मा जो बयान है जिसका शुरुआत में हम लोगों ने जिक्र किया है, अपने दर्शकों को बताया, उसमें भी क्या है, ये सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ है। एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी है। और ये कह रहे हैं सम्राट कि लालू का नस नस जानते हैं नीतीश। सही कह रहे हैं ना, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। तो सम्राट जो है, और सम्राट का भी अपना एक व्यापक अनुभव है। सम्राट आरजेडी में भी रहे हैं, अभी बीजेपी में हैं, तो इनका भी बड़ा अनुभव है। तो ये भी बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए अपने अनुभव के साथ और जो सियासत का अनुभव है बिहार में, जो चीज़ें चल रही है, जो चीज़ें पहले
हुई थी पिछले साल, हाँ 2024 में ही सत्ता बदली थी, सरकार बदली थी यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सम्राट चौधरी कह रहे हैं, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर चेहरा तो है ना सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम भी हैं, वह कह रहे हैं तो उनकी बात पे गौर तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर ललन सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि छोड़िए ना लालू जी क्या बोलते हैं। सर लालू प्रसाद यादव की बात को ललन सिंह कह रहे हैं छोड़िए ना। तो ललन सिंह के कहने का मतलब होता है, ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं जदयू के, और जब भी बिहार में सरकार में उलटफेर हुआ है तो ललन सिंह को इग्नोर नहीं किया गया है। अच्छा, पिछले दिन कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है, हमेशा कहा है कि इनके कहने पर, इनके सजेशन पर एक विजेंद्र यादव और एक ललन सिंह के तरफ इशारा करते हैं। अक्सर कहा है, कई बार कहा है मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, कि इन्हीं के सुझाव पर हम गए थे। तो ललन सिंह का व्यक्तित्व तो ऐसा है, ललन सिंह को इग्नोर करना आसान नहीं है, और ललन सिंह का अगर इस तरह का बयान आ रहा है और झुंझला रहे हैं तो अब जो हमारे दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, वो अंदाज लगा सकते हैं कि जो अभी इस तरह की खबरें चल रही हैं उसके क्या मायने हैं, क्या अर्थ निकलता है। सर नीतीश कुमार कई दिनों से शांत थे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे छोड़िए ना, क्या बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो चर्चा कर रहे थे, अभी चर्चा हम लोगों ने की है, ललन सिंह की बात कर रहे थे। अब देखिए, ललन सिंह का सुर और नीतीश कुमार का सुर मिल गया यहाँ पर कि अरे क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना ये सब बात। ये बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और मतलब इसको एकदम सिंपल है, यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, कि लालू जी ने जो ऑफर दिया कि उनका वेलकम है, स्वागत है, हम गले लगाएंगे, तो सारे ऑफरों को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। ये बयान तो यही कह रहा है कि अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। सर शपथ ग्रहण आज हो गया नए राज्यपाल का, आरिफ मोहम्मद खान का। सर अब बिहार में एक चर्चा चलने लगी है कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से नए राज्यपाल लोगों से मिल रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उसके बाद से ये चर्चा उठने लगी है सर कि कहीं राष्ट्रपति शासन की तो तैयारी नहीं है। करिश्मा का सवाल जो है एकदम माकूल है, अभी समय के अनुकूल है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में चीज़ें चल रही हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा उन ऑफरों को ठुकरा दिया जा रहा है, वैसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार की सियासत किस मोड़ पर जा कर के बैठेगी। तो उसमें एक ये सवाल है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं है। ये अभी इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो आरिफ मोहम्मद खान जो अब नए राज्यपाल हैं बिहार के, वो आए तो कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई ऐसी जगह वो गए हैं जिससे ये सब सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। जैसे आना, अश्विनी चौबे के घर जाना, भोजन करना। एक बहुत पुराने मित्र राज्यपाल के हैं आरिफ मोहम्मद खान के, फुलवारी शरीफ में संभवतः नियाज़ अहमद उनका नाम है, उनके घर गए थे और उन्होंने तुलना भी की थी, ये कृष्ण और सुदामा का मिलन है, उनके मित्र ने कहा था। और इसके बाद नीतीश कुमार के साथ उनके गांव कल्याण बिघा जाना, फिर तेजस्वी का राजभवन आना, और फिर आरिफ मोहम्मद खान का जो है किनसे, राबड़ी देवी से मिलना, उनको शुभकामना देना, जन्मदिन की शुभकामना, और नए साल पे जाना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरह के सवाल जो हैं लोगों के मन में बहुत जो एकदम निश्चित आ रहे होंगे, क्या होगा। अच्छा, इतना आरिफ मोहम्मद खान को जिसको समझना हो, बहुत पुराने नेता हैं, तो बहुत सारे किस्से हैं इनके, बहुत सारी कहानियां हैं इनकी। लेकिन अभी केरल में जो राज्यपाल थे और कैसे वो सत्ता पक्ष से वहाँ भिड़ते थे,
मतलब उससे लोग समझ सकते हैं, अपने दर्शक समझ सकते हैं कि उनका मिजाज कैसा है। और आइए अभी देखो बिहार में क्या एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार के द्वारा ही उनकी नियुक्ति हुई है, यहाँ पर हुई है ना। अब जो है जब इस तरह का वक्त आएगा तो आरिफ मोहम्मद खान क्या करेंगे, दर्शक समझ रहे होंगे कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान क्या करेंगे। एकदम है कि केंद्र के अनुसार चीज़ों को वो चलेंगे और जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा। मुझे लगता है एक चीज़ समझनी पड़ेगी बात कि भाजपा भी नहीं चाहेगी कि मतलब सरकार चली जाए, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है, 8-9 महीने बाद चुनाव होने हैं बिहार में और कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा इसमें, क्योंकि अगर आरजेडी रिस्क लेता है, अगर जदयू रिस्क लेता है और इस तरह की चीज़ें हो जाती है जो करिश्मा सवाल कर रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो क्या होगा, किसको घाटा होगा। तब तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा बिहार में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और जब बदल जाएगी तब तो फिर किसको लाभ होगा, सब लोग समझ रहे होंगे, बीजेपी को लाभ होगा। तो ऐसी गलती नीतीश कुमार, देखो नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है और लालू प्रसाद ने जो बयान दिया या जो ऑफर दिया है, तेजस्वी यादव जिसको कह रहे हैं ठंडा करने की ये बात है, अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं, ये करते हैं, तो मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है करिश्मा, नीतीश कुमार को गांव घर में, हम मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ हुलबुलाना कहते हैं, तो नीतीश कुमार को हुलबुलाने की कोशिश जो है, बड़ी सियासत है इसमें, ताकि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों में उलझे रहें और आरजेडी का जो मुकाबला है, मतलब चुनावी जो जंग होने वाली है, उसमें मुकाबला आरजेडी और बीजेपी में हो, नीतीश सीन से गायब हो जाए। बड़ी मतलब बहुत साजिश, बड़ी सियासत, मतलब मुझे जान पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।